गुड मॉर्निंग और आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए रात को श्री ने पढ़ाई यहीं पे की थी, तो अपना बैग वगैरह सब यहीं छोड़ के चली गई थी। मतलब सारी बुक्स वगैरह भी रखी थी ना, तो सब बाहर कुछ बाहर थे कुछ अंदर थे, ऐसे पड़े हुए थे। तो मैंने सारे उसके बैग सही किए और फिर उसको हटाया। और यहाँ पे देखिए सामान जो है धीरे धीरे रूम में से निकाला जा रहा है। सब लोग उठ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट से उठी। आज संडे है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट से आज उठी। और यहाँ पे मैंने मतलब कंबल वम्बल था, तो मैंने कहा कि चलो अच्छा, सब लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे, तो मैंने ये सारी चीज़ें हटाई। और उसके बाद दीदी यहाँ पर बाहर थी, तो वो भी आके ऐसे ही लेट गई, इसलिए मैंने वहाँ पे ना ऐसे ब्लर कर दिया था, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने यहाँ कैमरा ऑन रखा हुआ है। तो बस अभी ये बेडशीट वगैरह है, चादर और जो ब्लैंकेट वगैरह है सब उसको हटा देते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी चाय बनाने, क्योंकि अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय। और सुबह सब लोग एक बार नींबू की चाय पीते हैं, मैं तो नहीं पीती, तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और इधर मम्मी जो है वो बना रही हैं चने की दाल का पपड़ा बना रही हैं, उसी की फिर सब्ज़ी भी बनेगी। तो यहाँ चाय बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं अपने और दीदी के लिए चाय लेकर के जा रही हूँ। दीदी चाय खाली हो गया हम लोग का घर, बेड का भी डिसाइड नहीं हुआ। शाम को हाँ, दिन भर नहीं ऐसे तो हाँ, फिर गद्दा लगाना पड़ जाएगा। वही चीज़, हाँ वही भटकाएगा, सब भटकेगा। उसका टेंशन नहीं है हमारे रूम में। हाँ थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ बहुत सेपरेट हो जाता है। तो ये रूम जो है पूरा सोफ़ा बेड वगैरह निकलने की बात हो रही थी, तो सोफ़ा तो निकल गया। बेड एक बार हुआ कि यहीं साइड में खड़ा कर देते हैं, और फिर एक बार हुआ कि नहीं बाहर निकाल देते हैं। और मतलब ये डिसाइड हो रहा था, फिर लास्ट ये हुआ कि रहने देते हैं, शाम को ये सब काम किया जाएगा, क्योंकि दिन भर सब लोग इस रूम में रहेंगे तो ये हटा देंगे तो फिर गद्दा नीचे लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। तो दिन भर रहने देते हैं और इस समय बेड नहीं हटाते हैं, सोफ़ा हटा देते हैं। और बेड जो है वो शाम को देखा जाएगा, उसको हटाने की व्यवस्था। तो यही तो हम बात हो रही थी, तो बाद में यही फाइनल हुआ कि बेड जो है वो शाम को हटाया जाएगा। तो मैं चाय लेकर के आई थी, तो मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए। मैंने सोचा कि आज जो पास्ता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है पास्ता खाए, और पास्ता वास्ता बहुत मतलब रेयर ही बनता है, तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा चलो कुछ टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, झटपट बन भी जाएगा। और ये कुछ बर्तन थे जो रात को धुल के रखे थे बास्केट में, और अभी सुबह कुछ बर्तन धुले, तो सारे बर्तन ना स्लैब पे फैले फैले से थे, और बहुत फैला फैला रहता है ना, तो मुझसे काम नहीं हो पाता है। मतलब मेरा दिमाग लगा रहेगा ना कि इसकी सफाई करो और सारा व्यवस्थित करो। ये बास्केट में एक जगह रहेगा ना, तो एक बार मैं सोचूंगी कि चलो अच्छा काम निपटा के, लेकिन ये स्लैब पूरा फैला रहता है ना, तो मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो मैंने सारे बर्तन अपनी जगह पे लगाए, और पानी जो है वो बॉयल हो गया था, तो मैंने पास्ता डाल दिया उसमें। और बाहर जो है वहाँ पे रूम में दीदी भी कल आई हैं, तो सब लोग गप्पे लड़ा रहे हैं। और गप्पे लड़ाने जब बैठ जाओ ना, तो फिर काम में लेट होने लगता है। और लेकिन जब किचन में रहो तो सब लोग बातें करते रहते हैं ना, तो मन वहीं लगा रहता है। फिर ये लगता है कि फटाफट से काम ख़त्म करके चलो ज्वाइन करो और वहाँ अपने भी गप्पे लड़ाओ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मन को कंट्रोल कंट्रोल करके पहले एक नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि फिर लेट होगा, टाइम हो जाएगा, तो नाश्ता तो सबको टाइम पर चाहिए ना। तो फिर मैं यहाँ पर अपने काम में लगी हुई थी। और ये जो है डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया है, ये भी यहाँ से भी डाइनिंग टेबल वगैरह निकाल दिया गया है, ये एरिया भी खाली हो गया है। तो अभी यहाँ पे जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है, तब तक यहाँ मैं सारे कपड़े धुल के रखी थी। मैंने कहा कि चलो अभी धूप पे डाल देते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं, एक झटके में पानी आता है, मतलब आप भीग जाओ और तुरंत फिर बंद भी हो जाएगा, जैसे लगता है कोई बाल्टी में पानी रख के डाल दिया हो। तो और इस समय 2 दिन से हमारे कपड़े भी खूब धुल रहे हैं, चादर और पर्दे, ये सारी चीज़ें। तो अब कब कैसा मौसम हो जाएगा कुछ अंदाज़ा नहीं। तो मैंने कहा कि चलो अभी धूप निकली है, डाल देते हैं, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ काम लगा हुआ पड़ा है, तो ये सारे कपड़े भी सूख जाएंगे। और अगर थोड़ी बहुत बारिश हुई तो गली में डाल दूंगी ना, उधर बरामदे में, तो उधर सेफ़ रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा पास्ता जो है वो बॉयल हो गया है, तो मैंने उसे एक साइड रख दिया है। अब इसमें मैं प्याज डाल ले रही हूँ, प्याज और शिमला मिर्च डाल के थोड़ा सा हल्का सा इसको ब्राउन कर लेंगे। और अदरक डाल दूँगी मैं कद्दूकस करके। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता, और श्री को वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है। वाइट सॉस पास्ता मुझे भी खैर पसंद है, लेकिन वाइट सॉस पास्ता में क्या होता है ना, उसको आप तुरंत खाओ ना तो ही अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद वो मज़ा नहीं देता है। और फिर ये रेड सॉस पास्ता है, इसमें क्या है, आराम से आप सॉस वगैरह डाल के बना लो, और ठंडा भी हो जाए तो इसे गर्म करके खा सकते हो। और मैं इसमें काफ़ी कुछ मतलब मैगी मसाला वगैरह सब कुछ ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ा सा चटपटा सा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में।
सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हो गई है हमारे घर की साफ़ सफाई शुरू हो गई है, जो काफ़ी हद तक हो गई है। सामान इधर उधर करना था, तो मेन चीज़ रूम खाली करना था। तो रूम खाली हो गया है। बेड है तो बेड ये सोच करके रखा गया है कि चलो शाम को हटाया जाएगा, दिन भर सब लोग उसी में हैं। हो गया, चलो हाँ पैर दो। तो सृजन गए थे अभी फ्रेश होने, तो फ्रेश करा दिया, ब्रश कर रहे थे। अब धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ मैं कि वो खुद से अपना काम थोड़ा थोड़ा सा करना शुरू करे। तो ब्रश जैसे मैं पेस्ट लगा के दे देती हूँ, और वहाँ पे मैंने कितना बड़ा सा कप रख दिया है उसको, ताकि कुल्ला करने के लिए। हाँ यहीं रखिए, ताकि वो धीरे धीरे से अपना ट्राई करते रहे, कोशिश करते रहे, आदत बन जाती है बच्चों की। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं चल रही हूँ इधर रूम के भी मैंने साफ़ सफाई कर ली अपनी, और चलते हैं इनको नाश्ता करा देते हैं। फिर उसके बाद मुझे भी हेयर वॉश करके नहाना है। सोच रही हूँ आज कर लूँ, नहीं तो कल भीड़ भाड़ में, और हाँ वो हाँ वहाँ पर रखा है, पहन लो, हो नहीं पाएगा। और हो सकता है अच्छा पहना देते हैं, ले। और ये दीदी आई हैं कल, तो वो अपना राखी लेती हुए आई हैं। 1 महीने के बाद है। वो दीदी को मार्केट जाना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस समय निकला जाए कि सेकंड टाइम निकल। उसी में क्लचर खोल रही थी अटक के। क्या इसकी हालत है, नहा धो चुकी है, नहाने धोने के बाद खेल कूद रही है। अब हेयर वॉश किया है तो गर्मी हो रही है। छुट्टी करना है, एक क्लचर लगा देती तो कम ले आओ, चलेगी। हाँ ये देखो श्री को मेरी पैंट हो रही करेगा। मुझे एंकल लेंथ आती है, मुझे एंकल लेंथ आती है। ऐसे अभी थोड़ी चुन्नट बन रही है, फुल है, हल्की सी कमर ढीली है, लेकिन यह है कि नीचे नहीं जा रही है। आज मैं अब नहीं पहन पाती हूँ उसको। मैंने कहा श्री को ट्राई कराते हैं, तो 2-3 पैंट मेरी इस टाइप की है, वो इसको आ। तो यहाँ पे हम लोग तैयार होकर के निकल गए, और जैसे रोड पर आए ऑटो मिल गई। हालांकि ऑटो बहुत भरी हुई थी, तो लेकिन ये है कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तो हमने कहा कि चलो यार थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर रोड पर है और गाड़ियाँ भी बहुत आ जा रही थी। तो मैंने कहा कि रोड पर फिर खड़े होकर वेट करना ही पड़ेगा। गर्मी भी बहुत थी, हालांकि इस समय बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन धूप निकल गई थी, कब कैसा मौसम हो, और फिर खड़े होकर के गाड़ी के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग शॉप पर आ गए हैं। एक्चुअली दीदी को है थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो ये हुआ कि चलो चलते हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे ब्लू कलर का डिब्बा रखा है, लाइट ब्लू। नहीं हमें पता है तुम क्या कह रहे हो, तो सब पता है। और फिर यहाँ से हम लोगों ने कॉस्मेटिक की शॉप पे गए, वहाँ से फिर हम लोगों ने मेहंदी लिया, और दीदी को कुछ लिक्विड सिंदूर भी लेना था, तो फिर वहाँ से हम लोग सिंदूर लिए और मेहंदी लिए। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर चले गए। तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये जो मैंने सामान पिटारा खोला हुआ है, ये मिक्सी मैं नया निकाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि सुबह मम्मी मसाला पीस रही थी, तो थोड़ा सा जैसे बरसात का भी मौसम है, थोड़ा पानी वानी लग गया होगा मिक्सी में, तो ये हुआ कि जैसे करंट टाइप का उनको लगा, फील हुआ करंट लगने का। तो फिर मैंने यहाँ पे ना, और मिक्सी भी काफ़ी पुरानी हो गई है, और ये मिक्सी हमारे पास नई रखी हुई थी, तो मैं तो कब से चाह ही रही थी कि इसको निकाला जाए। लेकिन अभी एक होता है ना कि जब तक काम चल रहा है तब तक चलने दो, ठीक है, हो रहा है। तो मैंने भी एक बार उसमें पीसा, उसको सुखा दिया, फिर मैंने धूप में ले जाके ना अच्छे से उसको सुखा दिया था। लेकिन एक बार मैंने पीसा ना, तो हल्का सा पानी मुझे फील हुआ उसमें कि हाँ गिर गया। फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा हटाओ यार, इसी बहाने हटेगी कम से कम। तो ये नया मिक्सी मैंने निकाल लिया, और इसमें 2 जार हैं, उसमें एक ही, मतलब उसमें भी रहे होंगे जार, लेकिन छोटे वाले जार में पीसना पड़ता था, तो ज़्यादा अगर मसाला या ज़्यादा मटेरियल है तो फिर उसको कई बार में पीसना होता था। तो इसमें भी छोटा वाला जार है, तो उसको मैंने अभी नहीं निकाला। और ये बड़ा वाला जार है, तो इसमें जैसे उड़द की दाल में पीस रही हूँ बड़े के लिए, तो वो जो है 2 बार में ही पिस गए, नहीं तो छोटे वाले में 4-5 बार में जाता ही है। तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने से ही कम से कम नई मिक्सी निकल गई। तो मैंने भी निकाल लिया इसको, और उसके बाद बस खाने पीने की अब हम लोग करेंगे, खाना पीना बन ही गया है। तो इस वीडियो को अपने मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।